हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीव जंतुओं की तरह हमारे पेड़ पौधे भी सजीव हैं, मतलब इनमें जान होती है, तो इन्हें भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन्हीं की आपूर्ति के लिए हम इनमें बीच बीच में खाद या कंपोस्ट ऐड करते रहते हैं। तो इसी प्रक्रिया में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र एक्चुअली पानी के रूप में दिया जाता है, तो ये बहुत जल्दी ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होके बहुत जल्दी इसका असर देखने को हमें मिलता है। तो आज मैं इसी के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने की विधि के बारे में आपसे चर्चा करूँगी कि हम लिक्विड फर्टिलाइज़र किस विधि से बनाकर अपने पौधों में दें। स्पेशली जब एकदम वो फ्लावरिंग कर रहे हों उस टाइम पे कई बार हमारे पौधों को हैवी फीडिंग की ज़रूरत होती है, तो उस समय लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही जल्दी असर करता है। तो चलिए इसकी विधि के बारे में बात करते हैं। आप किसी भी बाल्टी में या ड्रम में आप पानी ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ एक 20 लीटर की बाल्टी ली है, तो उसके अंदर मैं अभी वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगी। मैंने लगभग 1 किलो करीब वर्मी कंपोस्ट लिया है। आपके पास जो भी खाद है उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट क्योंकि एक सबसे बैलेंस्ड खाद है, तो मैंने अभी ये वर्मी कंपोस्ट लिया है, तो ये मैं इस पानी में डाल दूँगी। इसके साथ ही मैंने नीम केक को भी लिया है, नीम खली भी एक बैलेंस्ड खाद है। इसमें भी एनपीके की अच्छी क्वांटिटी होती है, उसके साथ साथ कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक की भी। लेकिन इसके साथ ही ये हमारे फंजीसाइड का भी काम करेगा। तो मतलब हम पौधों की सॉइल में और सॉइल से पौधों के मतलब जैसे हम जानते हैं जाइलम वो जो ऊतक होते हैं उससे ये पानी वो एब्जॉर्ब करके पौधों के सभी भाग में पहुंचाते हैं, तो ये एक नेचुरल फंजीसाइड का भी काम करेगा। तो अब मैं इसमें पानी भर देती हूँ पूरे बाल्टी में। तो ये 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें मैंने 1 किलो करीब वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ ही लगभग 100 से 150 ग्राम करीब, मैंने 150 ग्राम होगा लगभग, ये नीम केक का यूज़ किया है। तो अब इस बाल्टी को मैं लगभग 3 से 4 दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी और सुबह शाम, लेकिन मैंने दिन में 3-4 बार ऐसे इस तरह से हिलाती रहूँगी जिससे इसका प्रोसेस अच्छी तरह से चले। और ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ये जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने इसमें डाले हैं, मतलब वर्मी कंपोस्ट और नीम के, इसके न्यूट्रिएंट्स पानी में अच्छी तरह से आ जाएं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, जो कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंपोस्ट में कुछ माइक्रोब्स अथवा गुड बैक्टीरिया रहते हैं। तो इन माइक्रोब्स और गुड बैक्टीरिया की मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इस गुड़ का यूज़ करूँगी। गुड़ एज ए वेस्ट डिकम्पोज़र भी यूज़ होता है। तो जैसे मैंने इस 20 लीटर के पानी के लिए इतना सा गुड़ रात में गिलास पानी में भिगा के रख दिया था। तो अब इस पानी को भी मैं इस बाल्टी में ऐड कर दूंगी और इसके साथ अच्छे से मिलाऊंगी। तो अब जितने भी जो जैसे मैंने बोला है, जो जैसे हमारे गट हेल्थ के लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे हमारी सॉइल में भी कुछ गुड बैक्टीरिया तथा माइक्रोब्स होते हैं। तो ये गुड़ उनको मल्टीप्लाई करेगा और हमारे सॉइल को मतलब हेल्दी बनाएगा। तो अब मैं इस बाल्टी को ढक के रख दूंगी। मैं बस सुबह शाम मतलब दिन में 3-4 बार इसे खोल के इसे इस तरह से किसी भी डंडे या किसी की सहायता से हिलाती रहूँगी, लेकिन इसे अभी ढक के ही रखूँगी। तो देखते हैं 3-4 दिन के बाद, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये एक एनपीके की खाद की तरह भी काम करता है, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी मैं इस जो लिक्विड फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से छान लूँगी। मैं छान कर इसे अपने स्प्रे बॉटल में भरूँगी। तो आप किसी भी कपड़े की मदद से आप अपने इस खाद को छान सकते हैं। छानने के बाद आप इसको
एज ए स्प्रे। तो ये मतलब पत्तियों से द्वारा भी जल्दी से अवशोषित होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की अच्छी क्वांटिटी है। तो मैं 1 लीटर में लगभग 10 ml के लगभग अपनी बॉटल में ये डाल रही हूँ। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं अपने पौधों में इसका स्प्रे कर सकती हूँ एज ए ऑर्गेनिक NPK। तो आप केमिकल NPK की जगह इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को एज ए ऑर्गेनिक NPK की तरह भी अपने पौधों में स्प्रे कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया कंपोस्ट का या लिक्विड फर्टिलाइज़र का फर्स्ट एप्लीकेशन। तो आप इस तरह से अपने सभी पौधों में अच्छी तरह से इसका स्प्रे कीजिए और ये बहुत जल्दी इसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपकी पत्तियों की, क्योंकि ग्रोथ और आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। और तो अब मैं इसके साथ ही आपके साथ सेकंड मेथड डिस्कस करूँगी कि आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फर्टिलाइज़र से में सादा पानी मिला के अपने पौधों की सॉइल में से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो ये जैसे आप बीच बीच में खाद देते हैं, तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से ये होगा, क्योंकि हमें इसे पानी के फॉर्म में दिया है तो जड़ों द्वारा अवशोषित होके इसका हमें बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जबकि हम अगर कंपोस्ट या खाद देते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज़ होती है। तो डिकम्पोज़ होने के बाद जब उसके सॉइल में उसके न्यूट्रिएंट्स आते हैं तब जड़ों द्वारा अवशोषित होके पौधों तक पहुंचते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से हमें जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं। Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel. Happy gardening to all of you.